साक्षी, अभी तुम लोग कहाँ हो? मम्मी जी, हम लोग लहंगा की दुकान पर है। अभी क्या क्या खरीदना बाकी है? सब कुछ हो गया है, बस लहंगा का पेमेंट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, सब छोड़कर अब बस जल्दी से घर आ जा। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? तू घर आ जा, फिर बात करते हैं। इतना बोलकर साक्षी की सासू माँ ने फ़ोन काट दिया। साक्षी सासू माँ के इस तरह बुलाने से घबरा गई। वह रिंकी को ऑटो लेने का बोल जल्दी से बिल करने में लग गई। साक्षी की ननद रिंकी की शादी थी। वह अपनी 6 महीने की बेटी को घर पर छोड़कर ननद के साथ उनकी शादी की शॉपिंग के लिए मार्केट गई थी। 4 घंटे बीतने के बाद लगातार रोती हुई गुड़िया को जब सासू माँ संभाल नहीं पाई तो उन्होंने साक्षी को कॉल कर दिया और जल्दी घर आने को कहा। घर पहुँचते पहुँचते 1 और घंटे बीत गए। साक्षी और उसकी ननद ऑटो से उतरकर सामान का थैला संभाल जल्दी से घर के अंदर आ गए। गुड़िया के चीखने की आवाज़ से उसे मम्मी जी द्वारा जल्दी बुलाने का माजरा समझ में आ गया था। जल्दी से उसने चेंज किया और चेंज करने के बाद अपनी बेटी को गोद में उसने ले लिया। बच्चों के लिए माँ के गोद से प्यारा कुछ भी नहीं होता। गुड़िया भी माँ के गोद में जाते ही चुप हो गई। गुड़िया के चुप होने के बाद साक्षी की सासू माँ ने उसे शॉपिंग दिखाने को कहा। साक्षी ने अपनी ननद को बोला कि जाके सब सामान दिखा दे, क्योंकि वह गुड़िया को अभी अपने ही गोद में रखना चाहती थी। उसके कहने से रिंकी सब सामान अपनी मम्मी को दिखाने लगी। उस सामान में लहंगा नहीं था। गुड़िया को सास के गोद में देकर घबराई हुई साक्षी ने सब सामान को खुद से उलट पुलट कर देखा। शायद हड़बड़ी में लहंगा ऑटो में ही छूट गया था। पूरे 50,000 का लहंगा था। साक्षी और रिंकी दोनों के हाथ पांव फूल गए। अब क्या होगा? वह जल्दी से सोसाइटी के सेक्रेटरी को फ़ोन कर सारी परिस्थिति बताने लग गई। सेक्रेटरी ने सीसीटीवी फुटेज से ऑटो वाले का नंबर निकलवा कर साक्षी को दिया और साक्षी को उस नंबर के थ्रू ऑटो वाले का पता निकलवाने का तरीका बताया। अब साक्षी ने अपने पति राजीव को फ़ोन करके सारा किस्सा सुनाया। उसके पति भी उस ऑटो के नंबर के थ्रू उस ऑटो ड्राइवर का पता लगाने में लग गए। सारी रात साक्षी को नींद नहीं आई। नींद उसकी आंखों से छूमंतर हो गई थी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 50,000 रुपये बहुत मायने रखता है। अगले दिन जब साक्षी दूध लेने जा रही थी तो सोसाइटी का गार्ड उसे रास्ते में मिल गया। मैडम, अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गई। मैं आप ही के घर आ रहा था और मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। गार्ड ने साक्षी को रास्ते में रोककर बोला। क्या बात है भैया? क्या सब कुछ ठीक तो है ना? बताइए, मुझे कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? साक्षी पहले से ही परेशान थी। गार्ड की बातों से और भी परेशान हो गई। मैडम, क्या रिंकी दीदी का लहंगा कल किसी ऑटो में छूट गया था? गार्ड ने पूछा। हाँ भैया, पर आपको कैसे पता? मैंने तो लहंगे के बारे में आपको नहीं बताया और सेक्रेटरी के अलावा मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। क्या आपको सेक्रेटरी साहब ने बताया?
या फिर राजीव ने बताया? साक्षी उत्सुकतावश गार्ड से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। नहीं नहीं मैडम, मुझे इनमें से किसी ने भी नहीं बताया। दरअसल वह ऑटो ड्राइवर मेरा रिश्तेदार है। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि किसी सवारी का लहंगा छूट गया है, ज़रा पता करके बताना। उसने हमारी सोसाइटी के नाम लेकर ही बोला था, और हमारी सोसाइटी में तो अभी रिंकी दीदी की ही शादी होने वाली है, इसीलिए मैं लहंगा के बारे में पूछने के लिए सीधा आपके घर ही आ रहा था। गार्ड के मुंह से सारा किस्सा सुन साक्षी के जान में जान आ गई। साक्षी ने गार्ड को बोला कि वह ड्राइवर को फ़ोन कर बुला ले, और खुद खुशी में दूध लेना भूल गई और भागती हुई घर आ गई। उसने सबको लहंगा मिलने की खबर विस्तार से सुनाया। जब ऑटो ड्राइवर लहंगा लेकर आया तो साक्षी और उसके पति ने उसे हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और भेंट स्वरूप एक मिठाई का डब्बा और लिफाफे में कुछ रुपए देते हुए कहा, आप जैसे नेक लोगों के कारण ही ये दुनिया चल रही है, वरना अब तक दुनिया ख़त्म हो गई होती। आपके जगह कोई और होता तो शायद ये लहंगा नहीं लौटता। आपको मेहनत से कमाए पैसों का मोल है, इस बात के लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। मैडम जी और साहब जी, आप दोनों ने तो मुझे इतना मान दिया, मेरे लिए वही बहुत है। दूसरों की सहायता करना ही इंसानियत कहलाता है, वरना इंसान और पशु में क्या फ़र्क होगा। मुझे तो भाग्य से अपनी इंसानियत का फ़र्ज पूरा करने का मौका आज मिला है। इसके बदले में मैं मिठाई और पैसे नहीं ले सकता हूँ। इतना कह वह ऑटो ड्राइवर हाथ जोड़कर बिना भेंट लिए चला गया। दोस्तों, आजकल के लोगों के मुंह से इंसानियत की बातें सुनकर अजीब नहीं लगता है, लेकिन ये सच है कि इंसानियत मरी नहीं है, बल्कि अभी जिंदा है। मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और मुझे मेरी खामियों से भी अवगत कराइएगा। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।